हेलो दोस्तों, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं फैंटेसी क्रिकेट रिलेटेड यूट्यूब चैनल फैंटेसी एक्सपर्ट दीप। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी फैंटेसी क्रिकेट प्लेयर के लिए। जितना सारा भाई लोग आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोग फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि अभी दोस्तों, अभी ड्रीम 11 में जो न्यू टैक्स रूल्स आया है, ड्रीम 11 अगर आप लोग खेलते हैं या फिर कोई भी फैंटेसी ऐप पे आप लोग खेलते हैं, फैंटेसी क्रिकेट या फिर फैंटेसी गेमिंग रिलेटेड अभी जो नया बजट आया है उसमें एक नया रूल्स आया है। वो रूल्स क्या है, मैं एकदम सिंपल वे में आपको बता देता हूं। रूल्स है 30% टैक्स ऑन नेट विनिंग। तो दोस्तों, नया जो रूल्स आया है ड्रीम 11 या फिर कोई भी फैंटेसी क्रिकेट रिलेटेड जो नया रूल्स आया है बजट पेश होने के बाद, रूल्स अभी भी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, वो रूल्स अभी भी लागू नहीं हुआ है। वो रूल्स कब लागू होगा? फर्स्ट, ठीक है, 1 अप्रैल इस डेट से वो रूल्स लागू हो जाएगा। इसलिए आपको पहले से ये रूल्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो। तो चलिए आपको बताते हैं रूल्स क्या है। 30% अभी आपको अपने विनिंग अमाउंट पे 30% टैक्स ऑन नेट विनिंग, आपका जो विनिंग अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा। तो आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे पहले भी तो देना होता था, लेकिन पहले का बात अलग था, अभी का बात बहुत ही अलग है। पहले क्या था, 10,000, ठीक है, 10,000, ये जो 10,000 रुपीज का जो स्लैब था, इस स्लैब के नीचे आपको विनिंग करने पे एक भी पैसा टैक्स तो नहीं काटता था। अभी क्या होगा अब, लेकिन अभी अगर आप 100 रुपए भी जीतेंगे, 200 रुपए भी जीतेंगे, मतलब 100, 200, 500 या फिर 50, कोई भी अमाउंट होगा उसके ऊपर 30%। अब पहले ये था कि 10,000 के ऊपर आपको देना पड़ता था, 10,000 के ऊपर विनिंग पे आपको देना पड़ता था 30% टैक्स गवर्नमेंट को। मतलब ज्यादातर जीएल अब जीतते थे, जीएल में बड़ा मोटा जीतते थे, तब तो आपको देना ही पड़ता था। लेकिन स्मॉल लीग जो आप खेलते थे, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 50 रुपए का, और उसमें जो विनिंग होता था कंपनी का कमीशन काट होने के बाद वो विनिंग का अमाउंट पूरा आपके जेब में जाता था, आपके पास आता था। लेकिन अभी पूरा जो नया जो पॉलिसी आया है, तो इस पॉलिसी में क्या होगा, अभी आप छोटा सा छोटा कॉन्टेस्ट भी खेलेंगे तो उसके ऊपर भी ये टैक्स लागू होगा। मतलब आप 100 रुपए भी जीतेंगे, मतलब आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए हो, 50 रुपए हो, कोई भी अमाउंट हो, 100, 200, 500, 50, 700, 800, 1000, कुछ भी अमाउंट हो, आपको ये 30% टैक्स आपको पे करना ही होगा। 30% टैक्स आपको पे करना ही होगा। तो समझ रहे हैं आप? तो कितना बदल आया है रूल्स पे, बहुत ज्यादा रूल्स, एज वाला रूल्स बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो रूल्स, तो उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया है कि रूल्स में क्या चेंज आया। और आपको बता दूं, ये जो 30% टैक्स आपको देना होगा वो किस में देना होगा? नेट विनिंग मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि 15 रुपए का कॉन्टेस्ट होता है ड्रीम 11 में, 15 रुपए का एक कॉन्टेस्ट होता है ड्रीम 11 में, जीतने से आपको मिलता है 25 रुपए। तो एक कॉन्टेस्ट होता है ड्रीम 11 में, 15 रुपए उसका एंट्री फी होता है और विनिंग प्राइस होता है 25 रुपए। तो ये जो कॉन्टेस्ट है 15 रुपए वाला, उसमें अगर आप विन करते हैं तब आपको देना होगा 30% टैक्स, ठीक है, गवर्नमेंट को। तो विनिंग करने से आपको कितना मिलता था पहले? 25 माइनस 15, तो आपका नेट जो आपका विनिंग होता था, नेट अमाउंट होता था 10 रुपए। ये जो 10 रुपए होता तो आपको, ये जो 10 रुपए आपको मिलता था वही था आपका नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट है इसके ऊपर अभी आपको 30%, अभी जो नेट प्रॉफिट आपका होगा किसी भी कॉन्टेस्ट से, उसके ऊपर आपको देना होगा 30% टैक्स, ठीक है, 30% टैक्स उसके ऊपर आपको देना होगा। तो रूल्स बहुत ज्यादा मुश्किल अभी हो गया है, इस वजह प्रॉफिट का जो मार्जिन होगा वो कम होगा, लेकिन इसका कुछ फायदा भी है और इसका कुछ नुकसान भी है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो अभी बात करते हैं इसके, अभी आप आगे क्या करेंगे, क्या चीज आपको करना चाहिए। तो देखिए,
ज़्यादातर क्या क्या ज़्यादातर ड्रीम 11 या फिर किसी भी फैंटेसी क्रिकेट ऐप में कौन कौन सा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है? एक होता है जीएल, ठीक है, एक होता है जीएल, दूसरा होता है हेड टू हेड, होता है 3 और 4 प्लेयर कॉन्टेस्ट, और क्या होता है एसेल, मतलब स्मॉल लीग। तो दोस्तों आपको पता है कि ड्रीम 11 या फिर किसी भी फैंटेसी एप्स पे क्या होता था? एक होता है जीएल ग्रैंड लीग, लाखों लोगों के अंदर खेला जाता है। एक होता है हेड टू हेड, मतलब दो प्लेयर के अंदर खेले जाते हैं। और कुछ होता है 3 4 5 6 7 8 प्लेयर के अंदर कॉन्टेस्ट होता है। और होता है एसएल स्मॉल लीग क्या होता है? 50 100 200 300 400 500 लोग के बीच में खेला जाता है, उसको बोलते हैं स्मॉल लीग। बहुत ज्यादा नहीं, 500 1000 लोगों के बीच में ही खेला जाता है, तो उसको बोला जाता है स्मॉल लीग। तो अभी इसमें आपका जो तो अभी ये रूल्स चेंज होने के बाद, मतलब 10,000 का जो स्लैब तो अभी हटा दिया गया है। अभी कुछ भी आप विनिंग करेंगे उसके ऊपर 30% चार्ज तो सरकार कर लेगा, गवर्नमेंट 30% टैक्स उसके ऊपर अप्लाई कर देगा, 30% टैक्स उसके ऊपर डिडक्ट हो जाएगा। तो अभी आपको कौन सा स्ट्रेटेजी लेना है? तो देखिए दोस्तों, अभी क्या होगा, ये रूल्स आने के बाद हेड टू हेड आपको बिल्कुल नहीं खेलना है। ये रूल्स आने के बाद अच्छे से समझ लीजिए, ये रूल्स अगर आप हेड टू हेड पहले खेलते थे तो हेड टू हेड का जमाना खत्म। आगे आपको हेड टू हेड बिल्कुल नहीं खेलना है, और क्यों नहीं खेलना है मैं आगे बताऊंगा आपको। एक अलग से वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि हेड टू हेड आपको आगे क्यों नहीं खेलना है। मैं कैलकुलेशन करके आपको समझा दूंगा, क्योंकि अगर आप हेड टू हेड खेलते थे तो उसको भूल जाइए, आगे आप हेड टू हेड खेल के कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो आपके पास जो ऑप्शन रहेगा जीएल, आप बिल्कुल खेल सकते हैं जीएल, इसके ऊपर ज्यादा जोर दीजिए। और क्या होगा, 3 प्लेयर 4 प्लेयर 5 प्लेयर 6 प्लेयर, ये सब जो कॉन्टेस्ट होता था ये भी आप आसानी से खेल पाएंगे, इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। हेड टू हेड आपका नहीं होगा, इसको एकदम छोड़ दीजिए, हेड टू हेड खेलना भी बेकार हो गया है। और मुझे जो लगता है आगे से हेड टू हेड रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप भी नहीं खेलेंगे ऐसे करके। ज्यादा कोई जिसके भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा वो हेड टू हेड पे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखेगा तो उसका लॉस होने का चांस ही ज्यादा होगा। अभी टैक्स काटने के बाद हेड टू हेड में कुछ ज्यादा प्रॉफिट उसका बचेगा ही नहीं। तो इसके वजह से मुझे लगता है हेड टू हेड आगे खेलने से कोई फायदा नहीं। और ये जो स्मॉल लीग है तो ये भी चलेगा, जैसे चल रहा था ऐसा खेल सकते हैं। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग खेल सकते हैं, और 3 4 5 6 7 8 प्लेयर जो छोटा छोटा कॉन्टेस्ट होता है वो सब भी आप खेल सकते हैं। उसमें आपका फायदा जैसे होता तो वैसे ही होगा। हाँ, विनिंग पे आपका 30% टैक्स कटेगा, ये सब कॉन्टेस्ट पे कटेगा, तो कोई बात नहीं। तो हेड टू हेड छोड़ के बाकी जो कॉन्टेस्ट में आपका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा होता है। और उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट टैक्स डिडक्ट कर भी लेगा, टैक्स उसमें अगर कट भी हो जाएगा, उसके बाद भी आपके पास जो अमाउंट रहेगा वो अच्छा खासा रहेगा, आप आसानी से खेल सकते हैं। जो अमाउंट आपके पास बचेगा वो बहुत ही ज्यादा बचेगा। लेकिन हेड टू हेड आपके पास मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हेड टू हेड अगर आप खेल रहे हैं तो उसे भूल जाइए। आगे टैक्स डिडक्शन होने के बाद हेड टू हेड खेलने से आपका पूरा लॉस ही होगा, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया है टैक्स रिलेटेड क्या नया रूल्स आया है फैंटेसी क्रिकेट में। तो रूल्स कब से लागू होगा? 1 अप्रैल से लागू होगा। और उसके बाद क्या इफेक्ट होगा? हेड टू हेड आपको नहीं खेलना है। अगर आप हेड टू हेड खेलेंगे तो पूरा आपका लॉस होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो अगर यूजफुल लगा तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं और आपको यूजफुल ट्रिक्स बताने वाला हूँ फैंटेसी क्रिकेट रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।